चलिए ध्यान दीजिए, पिछला लेक्चर में हम लोग जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से मुलाकात करते हैं। देखिए समझिए, देखिए कोस इनवर्स में अगर माइनस हो जाए, 5 हमने क्यों चाहता है, कोस इनवर्स माइनस हाफ है, ठीक है ना। सबसे पहला चीज अब क्या करना है कि 3 चीज याद रखना है। इसका नाम है, यहाँ पे थोड़ा सही हो गया, इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ना, ये आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा सर क्या हो रहा है, आपको मैं बता दूं, इसमें 3 चीज का याद रखना, इसको रिमार्क कर लीजिएगा। क्या चीज है, आपके पास एक कोस इनवर्स है, आपके पास सेक इनवर्स है, और आपके पास कोट इनवर्स है। ये 3 को ऐसा चीज है कि जब भी इस तरह का मिलेगा, अब इसके अंदर माइनस का चिन्ह अगर आएगा तो इसको हम लोग पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, देखिए मान लीजिए सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, लिखा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आया तो सवाल को हमने उतारा, कोस इनवर्स -1 बाई कितना है 2। चलिए आप बताइएगा कि कोस में हाफ कितना डिग्री का मान होता है सर, बताइए सर, कोस में हाफ कितना डिग्री का मान होता है। हमने क्या कहा, बात को समझो, रिमार्क कहा कि अगर कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, 3 को ऐसा चीज है जिसमें अगर माइनस का टर्म आता है, जैसे देखो कैसे माइनस आएगा, इसको हम बताइए, कोस में हाफ कितना डिग्री का मान होता है, बताइए कोस में हाफ कितना का मान होता है 60। 60 को क्या लिखेंगे हम लोग, पाई/3 लिखेंगे। चलिए अब एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं कोस में, सेक में या कोट में, 3 चीज में अगर कहीं माइनस आता है, कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा हो जाता है, एक्स हो जाता है, कोस इनवर्स माइनस कोस एक्स हो जाता है, तब उसके लिए आपको पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करना है। मतलब कोस रहेगा तो यहाँ कोस लगा दीजिएगा, सेक रहेगा तो सेक लगा दीजिएगा, कोट रहेगा तो कोट लगा दीजिएगा। क्योंकि आप देखिएगा पाई माइनस थीटा माने हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस सेक और कोट होता है माइनस, तो माइनस अभी भी माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको देखिए बस यही 3 चीज के लिए याद रखना है, किसके लिए, कोस के लिए, सेक के लिए, कोट के लिए। अगर तीनों में कहीं माइनस आ गया तो पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है, देखिए सर, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, कोस इनवर्स, यहां लिखेंगे हम लोग कोस पाई माइनस थीटा का मान कितना हो गया, पाई/3। यही चीज कहा जा रहा है, बस लगा दीजिएगा पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, पाई/3। अगर मान लीजिए कि बाहर में कोस है तो अंदर कोस लगाइए, सेक है तो सेक लगाइए, कोट है तो क्या लगाइएगा, कोट लगाइएगा। अब पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करिएगा, ये तब लगेगा जब माइनस रहा, माइनस इन सब में रहेगा तब, अब नहीं रहेगा तो बाकी जनरल जो सामान्य तरीका सोल्व करते आ रहे, चारों क्वेश्चन बनाए हैं, उसी मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है सर, याद कीजिए क्या फार्मूला पढ़ा है, चूंकि कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। देखो इनवर्स का मतलब 1/कोस, अब बगल में कोस, कोस कोस खत्म तो क्या बचेगा, एक्स। आपको फार्मूला लिखवाया गया है, इस फार्मूला का है इस्तेमाल कीजिए और इसको पुटअप कीजिए सर। कोस इनवर्स कोस क्या हो गया, खत्म, तो बचा आपके पास क्या, पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3। इसको आप हल कर लीजिए सर, मान लीजिए बट्टा में 1 है, इसको एलसीएम निकाल कर हल कीजिएगा, 3 पाई में से एगो पाई कितना बचेगा, 2 पाई/3। चलिए पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180 दूना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 360 में 3 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 120 आएगा। अब बताइए सर, रेंज देखना पड़ेगा, कोस का रेंज क्या होता है, आपको बताया गया सर, इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज क्या होता है बताइए सर, 0 से कहां तक होता है, पाई तक। चीन यही है ना, चीन का वैल्यू है इसमें। देखिए सर आपका जो रेंज हुआ बताइए कितना डिग्री आ रहा है सर, देखो जी, तो बताओ सर ये कितना डिग्री आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है ना। 180 दूना 360, 3 से भागा दोगे तो कितना, 120। 120 सर इसमें लाइज करता है ना 0 पाई के बीच में, अब इसमें शामिल भी है सर।
देख लीजिए 0 पाई शामिल भी है, अब इसके बीच का टर्म आपको 120 हो जाएगा, माने 180 अब 0 के बीच में आपको 120 आएगा, यानी कि यह कथन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इस सॉल्यूशन में? एग्जाम्पल में दो वही है, चाहेगा तो बना सकते हैं, तो कुछ नहीं है सर इसलिए छोड़ दिए थे। देखिए सर सवाल कहता है टेन इनवर्स -1, तो सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, जनरल फार्मूला जैसे लगता है वैसे लगेगा, ठीक है ना। देखिए आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए भली भांति कि सर 10 में किसका मान 1 होता है, बताइए सर। 1045, और 1045 को आप क्या लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं? 10 पाई/4, पाई/4 मैंने कितना डिग्री सर? 45। पाई का मतलब सीधा मतलब 180 से है, अब 4 से भागा देंगे तो कितना जाएगा? 45 आ जाएगा। सब रेडियन में ही आपको लिखना है, कल बताए थे आपको कि 45 को कितना लिखेंगे, 30 को कितना लिखेंगे, 60 को कितना लिखेंगे रेडियन में पाई के रूप में। अब देखिए आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, याद कीजिए, आपने पढ़ा है चूंकि 10 - थीटा बराबर क्या होता है? -10 थीटा। इस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा सर। कहने का मतलब है सर कि देखिए 10 इनवर्स, इसको कुछ नहीं करूंगा हम लोग सर, यहाँ देखिए यहाँ लगाएंगे हम लोग 10, देखो -10 थीटा, -10 कुछ ही है, थीटा है, थीटा की जगह पाई/4 है, तो -10 थीटा को लिख सकता हूँ 10 - थीटा, यानी कि माइनस की जगह पर क्या, माइनस तो माइनस रहेगा, अब थीटा की जगह कितना है? पाई/4 है। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए फिर एक फार्मूला का आप चर्चा कीजिए सर। फार्मूला चर्चा क्या करना है सर, आप खुदे सर 10 से 10 काट सकते हैं, लिखना है तो लिख के दिखा दीजिएगा, अगला समझ आएगा कि 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है, हमारे पास x होता है, 10 इनवर्स से 10 कैंसल आउट, 10 इनवर्स में 1/10, 10 से 10 खत्म, x आपको बच जाएगा। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 10 10 खत्म, तो क्या बचेगा आपके पास? -पाई/4। अब देख लीजिए इसका रेंज क्या होता है, बताइए इसका क्या रेंज होता है? क्योंकि इसका रेंज होता है स्क्वायर ब्रैकेट है ना, -पाई/2 से पाई/2 ना। चलिए इसका रेंज हुआ, कहने का मतलब देखिए सर -90 से 90 तक दोनों शामिल होगा, इसके बीच का वैल्यू आता है -पाई/4, माने -45 आएगा ना सर। -पाई/2 का मतलब कितना हो गया? -89 डिग्री, -89, -88, -87 आएगा ना। अब आते आते एक बार -45 भी तो आएगा, अब यहाँ 90 तक जाएगा सर, इसका मतलब इसके बीच में लाइज करता है, दैट्स आंसर सर। ये प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकल रहा है सर। ओके, कोई सवाल में जान नहीं है, छोटा छोटा सवाल है, मिल रहा है लैंग्वेज का सवाल। बोलता था 11th में ना कि 12 में लैंग्वेज न के बराबर है, आराम से क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, उसको सोल्यूशन करते जाइए। हाँ पहला है, दूसरा में भी वही है, तीसरा में भी वही है, आपको एगो मिलेगा 6 चैप्टर में, अब 8 चैप्टर मिलेगा। आइए 7 देखो, सेक में हमने बोला था कि माइनस होगा तब रूल लगाना है, सेक में माइनस है, इसमें नहीं है, तब नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे सर। आइए बस आराम से कहेंगे कि आइए सॉल्यूशन चचा नीचे आइए, इसको उतार लिया हम, सेक इनवर्स 2 कितना हो गया? √3। बात को समझ रहे हैं? देखिए सर इसके लिए आपको माइनस नहीं है तो आप कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेगा। बताइए सर सेक में कितना डिग्री का मान होता है 2/√3? कितना का होता है? 30 को, 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई/6 लिख सकते हैं। 180 6 से भागा दीजिएगा तो 30 आ जाएगा सर। सेक इनवर्स और सेक कैंसल आउट, क्या बचेगा आपके पास? पाई/6। कुछ नहीं है सर इसमें। अब इसकी थोड़ा सा रेंज की बात कर लीजिएगा कि कौन सा रेंज में एलाइज करता है। आपके पास रेंज क्या है इसका? 0 से पाई रेंज है आपका, क्या 0 से पाई है, -पाई/2 ना, मतलब 90 को आपको माइनस कर देना है। ठीक, अब बताइए तो सर 0 से पाई मैंने 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है, इसके बीच का वैल्यू आता है ना पाई/6, 30 डिग्री आएगा ना सर। 0 और 180 के बीच में 30 आएगा सर, श्योर आएगा। यही आपका आंसर हो गया सर, प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 कहता है कोट इनवर्स √3। सर इसमें भी माइनस नहीं है, जब माइनस नहीं रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट आप सोल्यूशन कर सकते हैं सर। जी सर, हमने सवाल को उतारा कोट इनवर्स √3। अब जरा बताइए सर कोट में किसका मान √3 होता है? कोट 30 का होता है ना, 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। कुछ नहीं करना। अब कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहो तो आप फार्मूला लिख सकते हो, अब नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि कोट इनवर्स कोट x बराबर x होता है, 1/कोट से कोट खत्म, x बचेगा, तो इसी तरह से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, π/, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए इसका रेंज की चर्चा कर लीजिए, क्योंकि इसका रेंज होता है आपके पास 0 से π। क्या होता है, 0 से π, ओपन ब्रैकेट है ना सर आपके पास। देखिए इसका मतलब कि 0 नहीं शामिल होगा ना π शामिल होगा, इस चिन्ह का मतलब हो गया इसके बीच का वैल्यू, तो इसके बीच का वैल्यू π/6 30 आएगा ना सर, श्योर आएगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ज्यादा हम पढ़ेंगे सर, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बस खाली देखना है, घरे जाकर बनाना है सर, एकदम श्योर। ठीक है, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समझिएगा। कहता है आपके पास, सवाल को मैंने उतार लिया, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछेगा सर, एकदम हल्का हल्का एक नंबर का सवाल रहेगा सर, बस और कुछ ही। देखिए आप बताइए सर, इसमें भी माइनस नहीं है, तो कोस में सर बताइए कितना का मान 1/√2 होता है, कोस इनवर्स कोस 45 डिग्री ना, कोस 45 का मान होता है इतना, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, बात को समझ रहे हैं ना सर। चलिए कोस इनवर्स देखो 1/कोस, कोस कैंसल आउट, क्या बचेगा आपके पास, π/4। सर इसका रेंज देख लीजिए सर एक बार, और कुछ नहीं करना है सर, रेंज इसका क्या कहता है बताइए, 0 से कहां तक जाता है, π तक, इसका मतलब 0 भी शामिल, π भी शामिल है, इसके बीच का संख्या भी शामिल, इसके बीच का संख्या π/4 आएगा ना सर, श्योर आएगा सर, 45 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, बात को समझ रहे हैं, आंसर हो गया सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, आइए सर। देखिए सर कोसेक में माइनस है, तो माइनस किस में रहेगा, तो लोचा है, कोस में, सेक में और कोट में, ठीक है, बात को समझ रहे हैं सर। इसमें क्यों नहीं होता है सर, इसमें देखिएगा तो कोसेक में पाई माइनस करिएगा ना, तो पाई माइनस मैंने कोई चीज सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक का होता है प्लस होता है, तो माइनस का माइनस रह जाए, कोई फायदा नहीं होगा, इसके वजह से 3 को अलग फॉर्मूला लाया गया है। चलिए देखिए सॉल्यूशन आते हैं, सॉल्यूशन में हमने सवाल को उतार लिया, कहा कि सर चचा आप नीचे आइए, ठीक है सर, नीचे उतार दिए। अब देखो सर कुछ नहीं करना, कोसेक में मान लगाइए सर, कितने डिग्री का मान सर √2 होता है सर, मेरा डंटा किधर, बाबा अखानियों गलती बताई थी 60, देखो कोसेक माइनस लगा है ना, यहां लिखोगे माइनस कोसेक 45, क्योंकि साइन 45 का उल्टा हो गया कोसेक ना, साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 उल्टा। सर साइन मान याद हो गया ना, तो अपने आप सब याद हो जाएगा, साइन ला हो गया तो कुछ नहीं है सर। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब बस साइन याद हो गया, तो कोस को याद करना है, तो कोस बस उधर वाला राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में ले आइए, तो कोस 0 डिग्री का मान सबसे राइट में 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर कोस 30 का मान, फिर उसके राइट से लेफ्ट में सेकेंड लास्ट आपके पास क्या हो गया, √3/2, तो √3/2 आ जाएगा। अब बीच वाला को 45 रह जाएगा, 45 के नीचे 1/√2 रह जाएगा, फिर इधर जाइएगा तो लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, यानी कि 60 का पहुंचिएगा, कोस 60 का, तो चला गया आपको साइन
30 का मान कितना होता है 1/2, तो वहां हो जाएगा आपको कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। इसके बाद 90 करिएगा तो जीरो वाला सबसे लेफ्ट वाला सबसे राइट में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0। अब 10 होता है साइन बट्टा कोस, दिमाग में आप सोल्व कर सकते हैं। साइन बट्टा कोस का मतलब कुछ 10 0 डिग्री में क्या होता है, साइन मान ऊपर और कोस वाला मान नीचे, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 और कोस 0 डिग्री में क्या होता है 1, तो 0/1, तो 1 से 0 भाग क्या आ जाएगा 0। इस तरह से बट्टा में अगर कर सकते हैं। 10 निकाल दिए तो 10 का उल्टा कोट होता है, कोट कर दीजिएगा। इसके बाद सेक निकालना है तो सेक जो है कोस का उल्टा होता है। इसके बाद कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा होता है। एक साइन याद तो सब याद, इसमें कोई सरजाने नहीं है सर। देखिए कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक कितना डिग्री का मान हो सर 45। 45 जब भी लिखना सर रेडियन लिखना है, डिग्री में सर नहीं लिखना है सर, इसका अलाउ ही नहीं है सर, परमिशन इज नॉट गारंटेड सर, π/4। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए सर, हम लोग फार्मूला देखे हैं सर, क्या देखे हैं, चूंकि कोसेक माइनस थीटा बरोबर, अच्छा इनवर्स लिख दिया ना, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा बरोबर क्या होता है माइनस कोसेक थीटा। बात को समझ रहे हैं सर। चलिए हमारे पास ऐसा फार्मूला है सर, कुछ नहीं करना है सर, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप कोसेक, देखिएगा सर। अब बताइए माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या मिल रहा है कोसेक माइनस थीटा, यहाँ का लगा हम लोग कोसेक माइनस थीटा का मतलब माइनस, और थीटा का मान कितना हो गया π/4। अब देखिए कोसेक इनवर्स कोस एक्स बराबर x होता है, ये सर कैंसल आउट, काटना नहीं है सर, बात को समझ रहा है। साइन एक्स बराबर अगर मान लो 1/2 है, तो बताओ किसका मान होता है सर 1/2, 30 का। यहां लिखोगे साइन 30 डिग्री। देखो अब देखो साइन से साइन खत्म, इसको नहीं काटा जाता है, फंक्शन को कभी नहीं काटते हैं गुना में, इसको बट्टा में रहेगा तो काट सकते हो। इसको देखो ऐसे मान लिया जाता है कि देखो ऐसे है, साइन गुना में इधर आएगा तो भागा में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपके पास एक्स बराबर कितना मिलेगा सर 30 डिग्री, बस यही मिलेगा। चलो देखो अब एक काम करियो सर, देखो कोसेक माइनस थीटा हो गया ना सर, इसके अनुसार बिठा दिए ना, कोसेक कोसेक खत्म, क्या बचेगा आपके पास -π/, का हो गया 4। सर रेंज की बात कर लीजिए सर, बताइए सर क्या रेंज है इसका, -π/2, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट में है -π/2 से π/2, कुछ माइनस भी है, चलिए 0 माइनस है सर। देखिए तो इसके बीच में सर -π/4 एकदम श्योर आएगा सर, 45 डिग्री आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, -45 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, मतलब कहने का मतलब है ना कि 0 इसमें से हटा देना, 0 को शामिल नहीं करना, ये रेंज बताता है आपको। देखिए सर 11th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए ना सर। फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित होता है, वैल्यूज का मतलब मान निकालिए, फाइंड मतलब पता करिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ आप बता सकते हैं सर सॉल्यूशन में। आइए पहले सवाल को उतार लीजिए अच्छी तरीका से, इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस, इसके बाद हमारे पास क्या है कोस इनवर्स -½ इसके बाद क्या हमारे पास साइन इनवर्स -½ चलिए जिससे पूछेंगे वो बताइएगा, ठीक ना। चलिए बताएंगे सर। 10 में सर 1 कितना का मान होता है 45 का होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप 10π/4 लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए कोस में माइनस आ गया, तो आपको बताया 3 चीज को, आपको क्या किया याद है ना, आपको बताया मैं कोस इनवर्स में, आपको बताया मैं सेक इनवर्स में, अब आप मैंने बताया कोई चीज कोट इनवर्स में। अगर इन 3 चिन्हों का कहा माइनस आ जाता है, कहीं इस तरह से बाहर में कोस हो और माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे π-θ, मतलब कोस रहेगा तो कोस लगाओगे, कोस π-θ, सेक रहेगा तो सेक लगाओगे, और कोट रहेगा तो कोट लगाओगे। यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ लिखोगे कोस इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना इस तरह से,
देखिए किसका मान होता है सर, 60 का मान होता है हाफ ना, तो 60 को क्या लिख सकते हो, पाई/3। बात को समझ रहे हो सर? चलिए अच्छी बात है। अब देखेंगे सर इधर क्या, आप साइन में बताइए तो माइनस हाफ है सर, साइन के लिए माइनस का रूल नहीं है, जो है वही चलेगा। देखिए आपके पास क्या हो गया, साइन इनवर्स, यहाँ देखिए कितना डिग्री का मान होता है हाफ, साइन 30 का ना, तो पाई/, क्या लिखेंगे हम लोग, 6। चलिए अब यहाँ समझिएगा सर, एक साथ सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अभी इसको ब्रेक कर देना। यहाँ पे लोग 10 पाई/, कितना हो गया, 4। चलिए इसके बाद देखिएगा इसको हम कैसे कर रहे हैं, देखिएगा सर, कोस इनवर्स, देखो माइनस है ना सर, जब माइनस आ जाए बाहर में कोस रहे तो पाई-θ, इसका मतलब इसको कैसे लिखेगा, कोस पाई-θ का वैल्यू कितना है, पाई/3। बस इसको याद रखना है, कोस से कोट के लिए सर माइनस आ जाए तो। अच्छा फिर दूसरी चीज देखिए, साइन इनवर्स, एक फार्मूला सर आप पढ़े ना, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इस फार्मूला को देखिए सर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साइन माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा। देखिए तो सर माइनस साइन थीटा ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन माइनस है ना, अब थीटा के जब क्या लगा दिए सर, पाई/6 है ना, पाई/6 हो गया। चलिए अब सबको तोड़ दिए सर, टेन इनवर्स 10x बराबर x होता है, 10 खत्म, आपके पास क्या बचेगा, पाई/4। चलिए यहाँ देखिए कोस से कोस कैंसल आउट हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस x बराबर, इसको x होता है, सोल्व कीजिए, 3 पाई में से 1 पाई है, कितना बचेगा, 2 पाई/, क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद देखिए इसको सोल्व करिएगा ना सर, देखिए साइन इनवर्स साइन x कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, -पाई/6। यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -पाई/6। आप इसको सर एक बार सॉल्यूशन कर लीजिए सर, आंसर एलसीएम कितना आएगा सर आपके पास, 12 आएगा ना, 4 × 12 कितना हो जाएगा आपको, 3 पाई, 3 × 12, 4 दूने कितना हो गया, भिन्न का जोड़ आप लोग पढ़े हैं सर, 6 × 12 कितना हो गया, 2 पाई। इसको सर आगे सोल्यूशन करते हैं, 8 और 3 11 पाई में से 2 पाई कितना बच गया, 9 पाई बाई नीचे कितना हो गया, देखिए 4 × 12 हो गया, और 3 × 3 कितना हो गया, आपके पास हो गया 3 पाई/4 में भी पॉसिबल, इनका हो गया आंसर। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहा है, डायरेक्ट कहा है वैल्यू निकालिए, अगर कहता तो इसको हम लोग रेंज में चेक करते कि रेंज में लाइज करता है कि, क्योंकि हमारे पास 3 को फंडा है सर, 10 कोस और साइन है, अगर एक रहता तो रेंज में करते सर। बात को समझ रहे हैं सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन, पहले सवाल उतार लीजिए, कोस इनवर्स हाफ है, चलिए इसमें माइनस नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर, यहाँ पे हो गया 2, साइन इनवर्स कितना है 1/2, ठीक है ना। चलिए अब बताइए सर, कोस में हाफ कितना डिग्री का मान होता है, 60 का होता है ना, यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स, कोस 60 को कैसे लिखोगे, पाई/3 + 2, फिर यहाँ हो गया साइन इनवर्स, हाफ को कैसे लिखोगे आप, हाँ 30 डिग्री का मान होता है, तो पाई/6 लिखोगे ना। चलिए सब याद रखना है। अब बता, कोस इनवर्स कोस x बराबर x होता है, तो कोस कोस खत्म, तो क्या बचेगा। चलिए इसके बाद देखिए 2 बाहर है ना, देखिए साइन बर साइन x बराबर x होता है, यानी कि साइन साइन खत्म, कितना बच गया, पाई/, क्या हो गया 6, 2 तिया कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास पाई/3 प्लस कितना हो गया पाई/3, एगो पाई/3 एगो पाई/3 कितना हो जाएगा 2 पाई/3। अब ना तो भिन्न का जोड़ आप इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर, होगा कहीं नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना है, कह रहा है कि इफ साइन वर्स x इक्वल टू वाई, देन 4 ऑप्शन है सर, चारों में से देखना पसंद करना है सर कि कौन हमारे लिए सही होगा। आपके पास देखिए क्या कहता है, सवाल को आइए उतारी नीचे, कहिए कि रहुआ आऊ नीचे, दर्शन दी हूं भोरे भोरे, साइन वर्स x इक्वल टू वाई हो गया। अब आपको पता करना है कि सर साइन में जो y वैल्यू यहां मिल रहा है उसका रेंज क्या होना चाहिए, कहां से कहां तक साइन में जाता है, बताइए। साइन का रेंज कहां से कहां तक जाता है,
y का वैल्यू क्या होना चाहिए, चाहो तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन y। जैसे देखो कहने का मतलब है ना बाबू, बाबू हो 2x बराबर 4 रहता है ना, तो सर x का वैल्यू निकालते हो तो 4 क्या हो जाता है 2, गुना में आया क्या हो गया भागा में। अब सर ऐसा हो गया तो तब क्या करोगे, तो सर ये कैसे करोगे बताओ, कितना आंसर आएगा, ये सर गुना में चल जाएगा ना सर, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। बात को समझ रहा है, यानी कि ऐसे हुआ ही x बराबर 2 गुना का हो गया 4। तो आप देखो तो यहाँ ऐसे है सर, साइन इनवर्स x बराबर क्या है y, तो सर यहां से इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बटा साइन, साइन इनवर्स को लिख सकते हो ना, बराबर कुछ हो गया। तो सर x का मान निकालोगे तो साइन सर गुना में जाएगा ना, 2 चला गया गुना में सर, 2 गुना कितना हो गया 4, ठीक उसका साइन गुना में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन y, x का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन y। तो सर y का जो रेंज होगा किसका जगह पर जो वैल्यू आएगा y का मान वो सर किस में लाइज करेगा, साइन का रेंज क्या का होता है सर बताइए, -π/2 से बड़ा होगा, अभी शामिल भी होगा सर, इस चीन को समझिए डियर, याद कीजिए 11th क्लास की बात। रेंज जो है साइन का हम लोग क्या पढ़े बताइए, साइन इनवर्स के लिए आपके पास रेंज हमने पढ़ा -π/2 से कहां तक, सर ये सब याद कर लीजिएगा, रेंजवा काम करेगा सर। आप एक बात देखिए, इस चीन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि चलो 1 से बड़ा है भाई, ठीक है चलो हम ऐसे कर दिए, अब बताओ आप तो डाउट नहीं ना है अंक में ठीक है, तो 1 से 1 छोटा है y से, अब 1 से बड़ा है y, इसका मतलब कि सर जो इंटरवल बताए थे ना, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, किसमें शामिल होगा किसमें नहीं शामिल होगा। देखो ये चीन बताता है कि ऐसा वाला चीन आएगा, अब अगर सिर्फ ऐसा रहेगा तो क्या बताता है ई वाला ओपन, ठीक है ना। इसमें देखो तो ई चीन है सर दोनों में, इसका मतलब साइन का रेंज सर देखिए, ई वाला चीन क्या बताता है शामिल है, यानी कि चीन बता रहा ना कि सर शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, यानी कि इसको ऐसे लिखा सकता है -π/2 कॉमा का लिख सकते हैं π/2, यही तो सर रेंज होता है साइन का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज 2.1, डू अंडरस्टैंड माय डियर वगैरह वगैरह। देखिए चैप्टर कहां से खत्म, एक्सरसाइज देखिए सर, चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा है 14 क्वेश्चन, 10 इनवर्स √3 माइनस 1 इनवर्स -√2 सॉरी -2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो सॉल्यूशन करने से ना पता चलेगा सर। आइए 10 इनवर्स क्या है आपके पास √3, अच्छी बात है, माइनस देखिए एक क्वेश्चन सेक में माइनस मिल गया, अभी तक हमको नहीं मिला था सर, सेक में माइनस नहीं मिला था, जाते जाते आपको जो है याद दिला दिया कि हम मौजूद हैं। हमारा भी फॉर्मूला याद रखो, क्यों मैं भी माइनस में हूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। आइए 10 में सर √3 कितना डिग्री का मान होता है 60 को क्या लिख सकते हैं रेडियन में π/3 सर, अच्छी बात है। अच्छा आगे क्या आपके पास सेक इनवर्स, देखो हमने क्या कहा कि जब सेक में भी माइनस आ जाता है तो आप क्या करते हो, आपको 3 चीज बताया गया था याद है ना, आपको बताया गया था कोस इनवर्स में माइनस नहीं आना चाहिए, आपको जो है कोची में आना चाहिए सेक इनवर्स में और कोट में, इन तीनों में कहीं अगर बाहर में सेक है अंदर में माइनस आ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे π-θ। अब इसके साथ कोस रहेगा तो बाहर में कोस रहेगा, सेक तो सेक रहेगा, कोट रहेगा तो कोट रहेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कितना डिग्री का मान 2 होता है 60 ना, तो क्या लिख सकते हैं π/3। बात को समझ रहे हैं ना सर, चलिए माइनस यहाँ है सर, माइनस लगा दीजिए सर, चलिए देखिए बाहर में सेक है माइनस लगा हुआ है, ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे सर, दोनों के एक साथ सोल्व कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ हो गया आपके पास, देखिएगा तो सर समझदार बच्चा लोग माइनस कॉमन लेके बाहर निकालता, माइनस माइनस क्या करता प्लस, बना ली सर, बना ली तो ठीक है, लेकिन नंबर नहीं खेते मास्टर बा चलिए कोई बात नहीं सर, आप लोग समझदार हैं। क्या चीज चाहो तो
अच्छी बात है, ना चाहो तो। एक्सरसाइज अभी खत्म होने दो, 2 पॉइंट अभी लेट लगेगा, इतना आसान नहीं है। देखो चलिए बताइए इस फार्मूला पर कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे सेक पाई माइनस क्या लिखो, थीटा को चाहिए पाई बाई 3। चलिए आप फार्मूला के अनुसार तोड़ दीजिए सर, टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाए, क्या बचेगा आपके पास पाई बाई 3। सेक इनवर्स से सेक खत्म हो जाए, क्या बचेगा आपके पास पाई माइनस पाई बाई क्या हो गया 3। सर इसका पहले कोष्ट का क्रिया कर लीजिए, इसके बाद इधर आइएगा ना। ठीक, चलिए इसको हल करिएगा तो कितना आएगा बताइए। हो गया पाई बाई 3, इसको हल करिए, 3 पाई में से एगो पाई कितना बचेगा 2 पाई। आपको नहीं पता चले तो बट्टा में 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए, इतना आपको श्योर आएगा सर। अब देखिए माइनस है तो हो गया पाई बाई 3, कोष्ट हटा दीजिए, 2 पाई बाई क्या हो गया 3। तो सर एलसीएम इससे कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो गया पाई माइनस कुछ हो गया 2 पाई, 3 का घटा हो गया, 1 पाई में से 2 पाई कितना बचेगा आंसर। आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इति श्रीवा खंडे समर्पयामि, अध्याय की समाप्ति हुई सर।